नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की तशरीह से मुताल्लिक़ है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है और ईमान का ताल्लुक़ कौल और फ़ेल हर दो से है और वो बढ़ता है और घटता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ताकि उनके पहले ईमान के साथ ईमान में और ज़ियादती हो। सूरत फतह 4 और फरमाया कि हमने उनको हिदायत में और ज़्यादा बढ़ा दिया। सूरत अल-कहफ़ 13 और फरमाया कि जो लोग सीधी राह पर हैं उनको अल्लाह और हिदायत देता है। सूरत मरियम 76 और फरमाया कि जो लोग हिदायत पर हैं अल्लाह ने और ज़्यादा हिदायत दी और उनको परहेज़गारी अता फरमाई। सूरत मुहम्मद 17 और फरमाया कि जो लोग ईमानदार हैं उनका ईमान और ज़्यादा हुआ। सूरत मज़र 31 और फरमाया कि इस सूरत ने तुम में से किसका ईमान बढ़ा दिया। फ़ी अल-वक़ा जो लोग ईमान लाए हैं उनका ईमान और ज़्यादा हो गया। सूरत तौबा 124 और फरमाया कि मुनाफ़िक़ों ने मोमिनों से कहा कि तुम्हारी बर्बादी के लिए लोग बकसरत जमा हो रहे हैं, उनका खौफ करो। बस ये बात सुनकर ईमान वालों का ईमान और बढ़ गया और उनके मुंह से यही निकला, हस्बना अल्लाह व निअमल वकील। सूरत अल इमरान 173 और फरमाया कि उनका और कुछ नहीं बढ़ा, हम ईमान और इताअत का शेवा ज़रूर बढ़ गया। सूरत अहज़ाब 22 और हदीस में वारिद हवा कि अल्लाह की राह में मोहब्बत रखना और अल्लाह ही के लिए किसी से दुश्मनी करना ईमान में दाखिल है। रवाह अबू दाऊद। नबी उमामा और खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने इदी बिन इदी को लिखा था कि ईमान के अंदर कितने ही फ़राइज़ और अक़ाइद हैं और हुदूद हैं और मुस्तहब व मसनून बातें हैं जो सब ईमान में दाखिल हैं। बस जो उन सबको पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा कर लिया और जो पूरे तौर पर उनका लिहाज रखे ना उनको पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा नहीं किया। बस अगर मैं जिंदा रहा तो उन सब की तफसीली मालूमात तुमको बताऊंगा ताकि तुम उन पर अमल करो, और अगर मैं मर ही गया तो मुझको तुम्हारी सोहबत में जिंदा रहने की ख्वाहिश भी नहीं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में वारिद हुआ है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। और माज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक दफ़ा एक सहाबी असद बिन बिलाल नामी से कहा था कि हमारे पास बैठो ताकि एक घड़ी हम ईमान की बातें कर लें। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया था कि यकीन पूरा ईमान है और सब्र आधा ईमान है। रवाह अल-तबरानी और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का कौल है कि बंदा तक़वा की असल हकीकत यानी कहना को नहीं पहुँच सकता जब तक कि जो बात दिल में खटकती हो उसे बिल्कुल छोड़ ना दे। और मुजाहिद रहमा अल्लाह ने आयत करीमा शरअलकुम मिनद्दीन अलफ़ की तफसीर में फरमाया कि इसने तुम्हारे लिए दिन का वही रास्ता ठहराया जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए ठहराया था। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद, हमने तुमको और नूह को एक ही दिन के लिए वसीयत की है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने आयत करीमा शरिया व मनहाजा के मुतालिक फरमाया कि इससे सबील सीधा रास्ता और सुन्नत नेक तरीका मुराद है। और सूरत फ़ुरक़ान की आयत में लफ्ज़ कम के बारे में फरमाया कि ऐमनतुम इससे तुम्हारा ईमान मुराद है।